टाइप 14 एपी चैप्टर है। टोटल इसमें 9 गो क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन से आपको सवाल एग्जाम में आने वाले हैं। जैसे क्वेश्चन रहेगा कौन एपी है कौन एपी नहीं है। तो सबसे पहले कैसे पहचानेंगे कि एपी है, कैसे पहचानेंगे एपी नहीं है। तो जिसका अंतर समान रहता है, दो वो चीज के अंतर समान रहेगा तो उसको हम लोग कहते हैं एपी है। जैसे 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये भी है। आइए इसको देखते हैं एपी है कि नहीं है। तो √2 के √2 हो जाएगा। 8 को तोड़ेंगे तो 2√2 हो जाएगा। 18 के तोड़ेंगे तो 3√2 हो जाएगा। 32 को तोड़ेंगे तो 4√2 हो जाएगा। आइए यहाँ कुछ नहीं है तो कथी है एक 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, रूट में से रूट घटाएंगे तो √2, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1, √2 में से √2 घटाएंगे तो √2, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1, √2 में से √2 घटाएंगे, ये भी एपी है। आइए 1 का स्क्वायर होता है 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 73 के 73। तो जब भी ऐसे सवाल रहेगा, घात में रहेगा, पावर में रहे, माइनस में रहे, भिन्न में रहे, सबसे पहले आपको तोड़ना रहता है। तो 25 में से 1 घटाएंगे तो कितना देगा 24, 49 में से 25 घटाएंगे तो 24, 73 में से 49 घटाएंगे तो 24। ये भी एपी में है। आइए इसको देखेंगे एपी में है कि नहीं। तो इसमें मैक्सिमम को वो डिजिट है 4, सबको 4 को करेंगे। अब घटाएंगे तो बताइए घटाने पर एपी है कि नहीं है। तो सबका अलग अलग वैल्यू आएगा। घटाने पर क्या होगा, सबका अलग अलग वैल्यू आएगा, इसलिए एपी नहीं है। आइए 1/2 में से 1 घटाएंगे तो 2 एकम 2, 1 एकम 1 बटा के 2, एक अंतर आया 1/2। इतना में तो इतना घटाएंगे 1/2 आ रहा है कि नहीं। 3/2 माइनस 1/2, 2 के 2, 3 में से 1 घटाएंगे 2, आंसर 1। एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। आइए 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 2 के स्क्वायर 4, 3 के स्क्वायर 9, इतना में से इतना घटाएंगे तो 3, इतना में से इतना घटाएंगे तो 5। एपी में है नहीं है। एपी में कब होगा, जब अंतर उसका समान रहेगा, उसी को कहते हैं एपी। जैसे 0 में से 1/4 को घटाएंगे तो 1/4 माइनस 0 बराबर आने 1/8। 1/4 माइनस 1/8 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा। 2 माइनस 1 बराबर 1/8। इसका मतलब कहीं ना कहीं यह भी एपी में है। तो हम देखें कि कौन एपी में है कौन एपी में नहीं है। क्वेश्चन बहुत बार आया, 2018 से लेके अभी तक हर साल यह क्वेश्चन आया है इसमें से। आइए क्वेश्चन रहेगा इस तरह, कहेगा कि आपको बताइए कि मान कौन पद होगा। तो उसके लिए फॉर्मूला है an = a + n-1 गुना देके कितना d। तो देखिए किसको क्या कहते हैं ये समझिए। जो बउआ लोग पहले रहता है सबसे पहले, तो उसको ए कहते हैं। कथी कहते हैं 1। ए बराबर कितना हो जाएगा 2। जो अंतर निकालता है तो उसको कहते हैं डिफरेंस। कथी कहते हैं डिफरेंस। तो 6 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा 4, 10 में से 6 घटेगा तो 4, 14 में से 10 घटेगा तो 4। का मतलब कहीं ना कहीं डी बराबर कितना आ गया 4। अब डॉट 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 कह के लास्ट में दे देगा, तो सबसे लास्ट में है तो ओकरा के कहते हैं ए है। एन दो एगो में कंफ्यूजन रहता है, ए एन और एन में। तो एन में हमेशा 1 लगा रहेगा। तो जिस ऑप्शन में 1 लगल है एक मतलब समझिएगा एन निकालना है। ए एन दिया हुआ है, एक मतलब ए एन दिया हुआ कितना 82। तो आपको हम कोशिश कर रहे हैं कि एक बार लंबा मेथड से बना दें। लंबा मेथड से बनाएंगे तो 2 नंबरिया में भी आता है एग्जाम में, और लंबा बना के आपको शॉर्टकट भी बताएंगे
कि कैसे शॉर्ट में आंसर निकालना है बिना रफ कॉपी कलम उठाए। n कितना है 82 बराबर थी बराबर एक जगह कितना है एक जगह 2 प्लस के प्लस n के जगह नहीं है उसी तरह लिखेंगे d के मान कितना है 4 तो प्लस में n जाएगा तो माइनस में 80 गुना में n आएगा तो भागा में n माइनस 1 तो यहाँ हो जाएगा 20 माइनस में होने जाएगा तो कहीं ना कहीं n का मान कितना आ गया 21वां आ जाएगा। तो देखिए कहीं ना कहीं ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर 21। चलिए इसी सवाल को और शॉर्ट कट बनाना है। काफी बनाना है शॉर्ट कट। तो देखिए कितना 2 है 6 है 10 है डॉट 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 करके मान लीजिए यहीं पे 82 है। यही ना सवाल है। चलिए 14 है मान लीजिए। तो इसको शॉर्ट कट बनाना है। काफी बनाना है बउआ शॉर्ट कट। तो देखिए यहाँ दन है लास्ट वाली में से शुरू वाली को घटा देंगे। तो लास्ट वाली में से शुरू वाली को घटाएंगे शॉर्ट कट चल रहा है। तो 82 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 80। 82 में से 2 को घटाएंगे तो 80। जितना अंतर आएगा उतना से भागा दे दीजिएगा। अंतर कितना है 4 तो कितना आ गया 20 रहेगा तो एगो बढ़ा दीजिएगा। जितना आंसर आएगा उकरा में से क्या कीजिएगा एगो बढ़ा दीजिएगा। समझिए शॉर्ट कट का मतलब है जब आपको n निकालना होगा कथी निकालना होगा n तो लास्ट में से पहले की को घटा दीजिएगा। जितना अंतर आएगा भागा दे दीजिएगा एगो धर पे बढ़ा दीजिएगा आंसर आएगा। कथी 3 स्टेप। बड़का में से छोटका को अंतिम में से शुरू वालों को क्या करना है घटा देना है। जितना अंतर आएगा उतना अंतर से भागा दे के तो लास्ट में एगो बढ़ा के मार लेना है बस फाइनल। आइए यदि किसी समानांतर श्रेणी के 5वां पद 11 है। कौन पद 11 है 5वां। तो 5वां माने a प्लस 4d बराबर 11। समझिए एगो 4 गो को 5 गो। समझिए जो 5 कहेगा तो 4 लिखिएगा 8 कहेगा तो 7 लिखिएगा 9 कहेगा तो 8 लिखिएगा क्योंकि 8 गो एगो 9 हो जाएगा। तो यहाँ 5 में है जी कथी है 5 a प्लस कितना d 4d बराबर कितना है 11। चलिए इसका अंतर कितना है 2। अंतर किसको कहते हैं इसी को ना कहते हैं जी। तो a प्लस 4 दूनी कितना 8 तो 4 दूनी 8 11 में से 8 घटे तो कितना हो जाएगी 3। कहीं ना कहीं a के मान कितना है 3 को भी समझ लीजिए। जब यहीं पे क्वेश्चन रह सकता है कि 5वां पद कितना है 11 तो a प्लस 4d बराबर 11 a प्लस 4d बराबर 11। तो सर अंतर दिया है कितना 2। कितना दिया है 2। इसका मान उठा के क्या करेंगे इसमें डाल देंगे आंसर आपका आ जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हाई कथी के मान है a के मान है। घटा देंगे तो कथी के मान हो जाएगा d। तो 17 में से 20 घटेगा तो -3। फिर 14 में से 17 घटेगा तो -3। इसी तरह 35वां पद है। कौन पद है 35वां पद है। तो इसको भी आप चाहते हैं तो बिना फॉर्मूले के निकाल दीजिएगा। कथी करना है बिना फॉर्मूला के निकाल दीजिए। देखिए कैसे निकलेगा 35 है ना तो 35 के बदले 34 मान लीजिए। जब हम एगो बढ़ा रहे थे हम एगो घटा देंगे तो 35 के बदले कथी हो जाएगा 34। 34 में जितना अंतर है उतना अंतर से गुना कर दीजिए। तो 34 में 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 92। 34 तिहाई ना 102। 34 तिहाई कितना होगा 102। 102 हो गया माइनस में क्योंकि यहाँ साइन तक में माइनस में है 20 को जोड़ना है। तो -102 में 20 को जोड़िएगा तो कितना आएगा -82। बनाना है आपको अगर मन करता है इसको आप सब्जेक्टिव बनाना है। सब्जेक्टिव देखिए कैसे बनेगा। इसमें दिया है a बराबर कितना दिया हुआ है 20 d बराबर कितना दिया हुआ है -3 n बराबर कितना दिया हुआ है 35। फार्मूला डालिए
ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन गुना देखे dt हो गया सब्जेक्टिव। आपके पास उतना समय नहीं जाएगा बोर्ड में, आपको ऑब्जेक्टिव न बनाना है। देखिए फिर भी ए एन के एक जगह कितना है 20 प्लस 35 माइनस 1 गुना देके -3 ए एन बराबर 20 प्लस 34 गुने -3 ए एन बराबर 20 प्लस -102 ए एन बराबर 20 -102 बराबर कितना -82। तो इतना लंबा नहीं बनाना है बोर्ड में, 2 नंबरिया हो जाएगा। 1 नंबरिया में आइए कितना कहे हैं 35 से तो कथी करना है 34, 35 से तो 34, 35 से तो 34 जितना अंतर है गुना कर दीजिए। तो 34 में 3 से गुना करेंगे तो -102। 20 को क्या करेंगे बढ़ा देंगे। 20 को बढ़ाने के चक्कर में प्लस माइनस हो जा रहा है, इसीलिए कितना जा रहा है 82। आइए अब कहेगा इसी तरह दे देगा, कहेगा आगे वाला पद ज्ञात कीजिए। जैसे 3 गो पद दे देगा, वो पद दे देगा 3 गो, कहेगा अब गिल का पद ज्ञात करे। 3 गो पद दे देगा, 4 गो दे देगा तो कहेगा 5वां निकालिए, 5 गो दे देगा कहेगा 6ठा निकालिए। तो देखिए क्या करेंगे उसके लिए √7 का मान कितना होता है 7। 28 को तोड़िएगा तो 2√7, 63 को तोड़िएगा 3√7, एक बाद कथी है 4√7 आ जाई। कितने आइलो समझ लो हई 28 के तुरल गई, कथी के तुरल गई लोग 28 के। तो तू जानता है जिसका जोड़ा लग जाता है उसको जेल से बेल करा देते हैं, जिसका जोड़ा नहीं लगता उसको कहाँ रखते हैं अंदर। इसलिए जो जोड़ा लग जाएगा बाहर, जिसका जोड़ा नहीं लगेगा या कुछ नहीं करिए। 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1। √7 बराबर भाई 5 बार होता तो काटे लिखते 5√7। कोई 100 रूट अंडर में नहीं दे तो क्या कर लो तो 4 चौका 16, 4 चौका 16, 16 7 कितना होता है 112। तो हो जाए रूट अंडर कितना 112। ये भी क्वेश्चन अपने आप में था जमाना में कभी। आइए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है नया में लेवल बदल के और 3 क्रमागत पद एपी में है। इस चीज का थी बात एपी में है तो कह रहा है बताइए कि x के मान क्या होगा। तो देखिए एपी के बनाने के 2 तरीका है। एगो आप देखें अभी घटाए हैं नियम समझिए। यहाँ पर देखिए इतना में से इतना घटाएंगे तो डी हो जाएगा, है ट्रिक समझिए। इतना में से इतना घटाएंगे तो वो डी हो जाएगा, इतना में से इतना घटाएंगे तो वो डी हो जाएगा। डी माने बराबर एने ओने दोनों घटा के क्या कर सकते हैं आप लिख सकते हैं ना। तो ट्रिक पर वो जमाना है, कथी पर वो जमाना है ट्रिक पर। तो एक एकांता में लिख दीजिए, एक बार लिख दिए बराबर के बराबर है दोनों के जोड़ के 2 से भागा दे दीजिएगा। 5x + 3 + 9x + 3 बटा कितना 2। 8 दूना 16, x के x आई 9 5 14, x के x 3 3 6 3 3 6। तब क्या होगा 14 में से 16 में से 14 घटे घटे कितना हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ बना रहे हैं तो हो जाएगा 2x बराबर कितना 6, x बराबर कितना है 3। यही पूछा x के मान। एक बार और समझ लीजिए क्या कैसे बन रहा है। 3 को जब भी आएगा तो बिचली को लिख दीजिएगा कहाँ औरिया, बिचली को कहाँ रख देंगे औरिया, और बिचली को औरिया लेके दोनों को जोड़ के दूसरे का ठीक कर देंगे भागा दे देंगे। अगर मान लीजिए मेथड आपको समझ में नहीं आए मान लीजिए तो इसके लिए भी नियम है। आप जानते हैं ये पी 2 नंबर में से 1 नंबर घटता है। 2 नंबर में से क्या नंबर घटता है 1 नंबर। फिर 3 नंबर में से कौन नंबर घटता है 2 नंबर। सब आपस में क्या होते हैं बराबर। आइए 8x - 5x + 3 बराबर हो जाएगा 9x + 3 माइनस कितना 8x। कहिएगा है ये 2 है कथी है देखिए A2 में से A1 को घटा दिए, A2 में से A1 को घटा दिए बराबर A3 में से A2 को क्या करेंगे घटा देंगे। तो वो भी बनाएंगे तो मानवा कथी आएगा
8x माइनस 5x माइनस 3 बराबर 9x प्लस 3 माइनस कितना 8x, माइनस में नहीं आएगा तो 8x प्लस 8x, तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम लोग नहीं बना रहे हैं यहाँ पर। मान लीजिए माइनस 5x माइनस में 9x हो जाता अपना बरांडी आई नहीं चलेगी, तो 3 प्लस 3 थोड़ा सा लंबा हो रहा है। तो ये हो गया कितना 16, 16 में से 14 घटाएंगे तो कितना 2x, 3 3 6 काट देंगे तो वो एक समान कितना आ गया 3 3, थोड़ा लंबा है, थोड़ा कथी है लंबा है। क्वेश्चन आ रहा है तो दोनों मेथड से छोड़िए, जो हथियार पकड़िए हमारी धारा धोर। आइए समानांतर श्रेणी के इतना क्वेश्चन दिया है, तो प्रथम 10 पदों का योगफल, बहुत बढ़िया सवाल है। प्रथम कथी निकालना है 10 पदों का योगफल, ये एसएन कथी है एसएन, एसएन पे फॉर्मूला होता है, एसएन के फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 गुना देखे डी, तबे जाके आपका निकलेगा। और आपको वो पद निकालना है 10, तो एसएन पे 10/2 यहाँ 2 गुना ए के मान कितना बा 2 प्लस 10 में से एक जाई तो 9 गुना डी के मान कितना बा 5, तो हो जाई एसएन बराबर 5 गुने 2 दूना 4 प्लस 9 पचे 45, दोनों गुना करें 45 गुने 49, 9 पचे 45, 5 चौके 20 4 24, कितना है 245। फर्स्ट ऑप्शन होगा 245। फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, बिना फॉर्मूला याद कर ले गुंजाइश नहीं है। ये आएगा 2 नंबरिया में फॉर्मूला छप गया 1 2 3, 2 नंबरिया में बिना फॉर्मूला के काम नहीं चलेगा। आइए लास्ट ऑब्जेक्टिव हम लोग देखेंगे इस चैप्टर के। यदि ए एन समानांतर श्रेणी में इतना दे दिया है तो कह रहा है एनवा पद ए 25 माइनस ए 10 क्या होगा। ए 25 निकालने के लिए आप ए प्लस 24 डी लिख सकते हैं, माइनस के माइनस ए माइनस प्लस 9 डी आप लिख सकते हैं। आइए डी के मान कितना है, डी के मान 5 है, कथी है 5, ए के मान कितना है 3, तो ए प्लस 24 डी माइनस ए माइनस 9 डी, ये से क्या हो गया कट गया। 24 में से 9 घटाएंगे तो कितना होगा जी 15 डी, डी के मान कितना है 5, तो 15 गुने 5 बराबर 75। ऑप्शन नंबर बी। देखिए कैसे आ रहा है, ये सब सवाल देख के लड़का डरा जा रहा है, बहुत तेरे आसान है, बहुत आसान है। जितना दिक्कत है ना, तो 25 में से 10 घटेगा तो कितना होगा 15 है, 25 में तो 10 घटेगा तो 15 है, तो डी के मान कितना है 5, 15 पचरी 75 मारेंगे 2 2, सब्जेक्टिव हो गया वो, और ऑब्जेक्टिव हो गया। 25 में तो 10 घटाएंगे तो 15, डी के मान दे लेंगे। जब भी एपी में डी के मान दे देगा ना, तो समझिएगा आधा काम आपका खत्म। एक नया क्वेश्चन आएगा, देखिए नया क्वेश्चन बता रहे हैं, इसी तरह रहेगा। यदि किसी समानांतर श्रेणी के 5वां पद 11 है तथा दूसरा पद कथी रहेगा मिटका रहे हैं, लिखेगा। एगो क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, सुपर हिट है, इसी में जोड़ देते हैं, देख लीजिएगा। क्योंकि 10 को ऑब्जेक्टिव बनाना है, तो नया लेवल में कहीं डाल देगा, किस्मत आप लोग के ठीक होगा तो अच्छा है, कहीं आ जाए लास्ट है। देखिए क्वेश्चन रहेगा आप लोग के एपी के 5वां पद कितना है, 5वां पद 11 है तथा 7वां कथी लिखे 7वां पद 14 15 ले लेते 15 है, तो डी के मान ज्ञात करें। वो नया क्वेश्चन हो गया। इस सब्जेक्ट है बाबू 2 नंबरिया में तो छपल है रे, 1 2 3 छप गया 2 नंबरिया में, मैंने कबो कबो ऑब्जेक्टिव में भी आने की संभावना है, बोर्ड बदल रहा है। तो देखिए क्या करेंगे, किसी एपी श्रेणी के 5वां पद 11 है
तो पांचवा पद माने ए प्लस 4d बराबर कितना 11। सातवां पद ए प्लस 6d बराबर कितना 15। ए से ए का होगा कट जाएगा, चूंकि माइनस साइन डाल देंगे तो ए से ए कटेगा, 4 में तो 6 जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस 2d बराबर के बराबर 15 में से 11 जाएगा तो माइनस 4 माइनस माइनस प्लस डी का मान कितना आ गया 2 आंसर आ गया। एक बार अभी समझ लीजिए, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया गुड है। यहीं पे कहता है ये निकालने के लिए तो डी के मान इसमें क्या करते हैं डाल देते हैं, का मान निकल समझिए। यदि किसी समानांतर श्रेणी के पांचवा पद 11 पांचवा पद 11 तथा सातवां पद कितना है 15 है तो डी के मान ज्ञात करें। पहले सवाल में खाली एक को दिया था, डी के मान दिया था, डाल दिए थे। अच्छा है, अभी तक तो वैसे ही है, लेकिन इन फ्यूचर में ऐसे भी आने की संभावना है कि समानांतर श्रेणी में पांचवा पद कितना है 11, सातवां पद कितना है 15। क्या किए ए प्लस 4d बराबर 11, ए प्लस 6d बराबर 15। इस ए का हो गया कट गया, 4 में से 6 जाएगा तो 2, 11 में से 15 जाएगा तो 4 माइनस माइनस करते 2 दूने 4, डी के मान कितना आ गया 4।